हमने पिछली क्लास में ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ा था और ऑप्टिक्स में हमने लाइट चैप्टर के बारे में पढ़ा और लाइट के अंदर हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। आज हम थोड़ा सा और बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने पिछला कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है, पिछली वीडियो नहीं देखा है, तो पीछे जो बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं उन सबको आप देख लेना, क्योंकि वे बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इस चैप्टर का जड़ है। तो किसी भी चैप्टर के जड़ को समझना होता है तो उसके बेसिक को आपको पढ़ना पड़ेगा। जब तक हम बेसिक नहीं पढ़ेंगे तो आगे जब बड़े बड़े कॉन्सेप्ट आते हैं उन्हें सॉल्व करने में, उन्हें समझने में, ठीक है, अंडरस्टैंड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर उन कॉन्सेप्ट को आप क्या करते हो, रटते हो, ठीक है। तो आपको बिल्कुल रटना नहीं है, जो चीज़ यहाँ पर सिखाई जा रही है आपको पढ़ना है, ठीक है, उन्हें समझना है। बेसिक अगर आपका कंप्लीट रहेगा, ठीक है, तभी आप एडवांस चीज़ों को समझ पाओगे। ओके, तो पिछली क्लास आप ज़रूर देख लेना। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है, हमारा ऑप्टिक्स चल रहा था, ऑप्टिक्स में हमने लाइट पढ़ा था, ठीक है, लाइट चैप्टर के बारे में, और यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पीछे हो चुके हैं, अब हम उनसे नेक्स्ट चल रहे हैं, ठीक है, आगे, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब चैप्टर में यूज होते हैं, आगे आते रहते हैं। जब ये आते हैं, ठीक है, तो इनका अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आपको पता नहीं होगा। जिन लोगों को आता है उनके लिए बिल्कुल सही है, ठीक है। जिन्हें नहीं आता है उनके लिए भी सही है, क्योंकि यहाँ पर हम जीरो से लेकर हाई लेवल तक पढ़ाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि जिन्हें आता है उन्हें हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, और जिन्हें नहीं आता है, ठीक है, उन्हें यहाँ पर हम समझाएंगे, ठीक है। दोनों का काम फिट हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम जीरो से लेकर हाई तक चलते हैं तो इसमें सभी बच्चे कवर हो जाते हैं। जिन्हें आता है उनका भी भला होगा और जिन्हें नहीं आता है उन्हें भी फ़ायदा होगा। ओके, तो यहाँ पर हम पारदर्शी वस्तु के बारे में पढ़ेंगे। पारदर्शी को हम ट्रांसपेरेंट बॉडी कहते हैं। देखो, पारदर्शी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। पारदर्शी को आपको पकड़ना है, ठीक है, पारदर्शी शब्द को आपको फोकस करना है। यहीं से आपको डेफिनेशन मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ रटना नहीं सिखाएंगे, ठीक है। रटने वाला यहाँ पर कोई काम नहीं है, क्योंकि रटने से कोई फ़ायदा नहीं होता। रटोगे आप भूल जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो देखो, पारदर्शी, पारदर्शी, ठीक है, 3-4 बार पढ़ो, ठीक है, आराम से आपको इसका मीनिंग पता लग जाएगा। पारदर्शी मतलब जिसके आर पार दर्शन हो सके। पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब जिसके हम आर पार देख सकते हैं। तो कोई भी वस्तु जिसके हम आर पार देख सकें उस वस्तु को हम पारदर्शी कहेंगे, ट्रांसपेरेंट बॉडी कहेंगे, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा शीशा, शीशा जो होता है उसके हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है। फेस देखने वाला शीशा नहीं, ठीक है, इसके पीछे पॉलिश होता है, इसके हम नहीं देख सकते आर पार। जो ट्रांसपेरेंट होते हैं जिनके आर पार देख सकते हैं, मतलब जिनमें कहीं पॉलिश नहीं होती है। जैसे आप दुकान पर सामान लेने जाते हो, ठीक है, कोई भी हम सामान लेते हैं तो आजकल दुकानों पर जो गेट लगे होते हैं ना वो शीशे के, तो उनके हम आर पार देख सकते हैं। तो जिन वस्तुओं के हम आर पार देख सकते हैं उसे हम पारदर्शी कहेंगे। जैसे हवा हो गया, हवा के हम आर पार देख सकते हैं, पारदर्शी। क्या दीवार के आर पार देख सकते हो? आपके घर में जो दीवार है उसके पीछे देखने की कोशिश करो, ठीक है, क्या आपको दिखाई देगा? कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो दीवार के हम आर पार नहीं देख सकती है, तो ये पारदर्शी नहीं है। तो हवा हो जाएगा और शीशा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल शीशा और वायु हो जाएगा, पारदर्शी होता है, ठीक है। अगर हम पानी के बारे में बात करते हैं, जो साफ़ पानी है बिल्कुल, उसके भी हम आर पार देख पाते हैं। जैसे बाल्टी में पानी भरा हुआ है, उसके अंदर जब हम कोई वस्तु रखते हैं, नीचे तली में सिक्का है, तो उस सिक्के को तो हम देख पाते हैं, ठीक है। तो पानी भी पारदर्शी की तरह काम करता है। लेकिन पानी में जब हम डस्ट वगैरह मिला देंगे, ठीक है, बहुत गंदगी हो जाती है, तब थोड़ा सा वहाँ पर पारदर्शी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, फिर वो कुछ और हो जाएगा। उसके बारे में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पारदर्शी का मतलब जिनके आर पार क्लियर दिखाई दे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल जो होगा शीशा और वायु हो जाएगा। जिनके आर पार हम देख सकते हैं, बिल्कुल साफ देख सकते हैं, उसे हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं। ओके, तो ये क्लियर हो चुका है। अब हम आते हैं अपारदर्शी वस्तु के बारे में, ठीक है, ओपेक बॉडी के बारे में। तो इसे हम अंग्रेजी में ओपेक बॉडी कहेंगे, अपारदर्शी वस्तु बोलेंगे। देखो, अपारदर्शी, इसे भी आपको शब्द से पकड़ना है, इसके नाम से, ठीक है। जो भी नाम लिखा हुआ है इसे आप अच्छे से पढ़ो। देखो, अ का मतलब नेगेटिव सेंस होता है, ना, ठीक है, अ का मतलब ना होता है, नेगेटिव होता है। और पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब जिनके हम आर पार देख सकते हैं, और अ का मतलब नहीं। तो जिन वस्तुओं के हम आर पार नहीं देख सकते हैं उन्हें हम अपारदर्शी कहते हैं, जिनके बिल्कुल आर पार नहीं देख सकते। जैसे दीवार हो गया, आर पार नहीं देख सकते दीवार के, ठीक। कॉपी किताब हो गया, ठीक है, या कोई भी व्यक्ति हो गया जैसे मैं, ठीक है, मेरे आर पार नहीं देख सकते हो, ठीक है। ये बोर्ड लगा हुआ, इसके आपको पीछे का नहीं दिखाई दे रहा है। तो जिन वस्तुओं के हम बिल्कुल आर पार नहीं देख सकते, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, उन्हें हम कहेंगे अपारदर्शी वस्तु, ओपेक, ठीक है, बॉडी कहेंगे। तो जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता, जैसे दीवार हो गया, मेज हो गया, कुर्सी हो गया, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो पारदर्शी जिनके आर पार देख सकते हैं और अपारदर्शी जिनके हम आर पार नहीं देख सकते। अब देखो, कोई भी वस्तु के हम अगर आर पार देखते हैं, इसका मतलब क्या है? कोई भी वस्तु दिखाई कब देती है?
जब प्रकाश की वजह से, ठीक है, कोई भी वस्तु हमें प्रकाश की वजह से दिखाई देती है। अगर हम पारदर्शी वस्तु के बारे में बात करते हैं तो पारदर्शी वस्तु के हम आर पार देख पा रहे हैं। कोई ट्रांसपेरेंट एक शीशा है, ठीक है, उसके हम आर पार देख पा रहे हैं। आर पार क्यों देख पा रहे हैं? इसका मतलब कोई भी वस्तु है, मान लेते ये वस्तु है, इसके आर पार, फिलहाल तो ये, ठीक है, पारदर्शी नहीं, आपको मान लेना है, ठीक है, एक शीशा है, आप इसके पीछे भी इस बोर्ड को देख पा रहे हो। इसका मतलब इस पर जो पड़ने वाला प्रकाश है ना, वो इसके आर पार निकल जा रहा है, तो यहाँ पर पड़ेगा और पीछे तक चला जाएगा। तो जब प्रकाश किसी वस्तु के आर पार गुजरेगा तब हमें वस्तुएं आर पार दिखाई देगी। तो पारदर्शी का मतलब होता है वस्तुओं का आर पार दिखाई देना, मतलब प्रकाश उस वस्तु के आर पार हो रही है। और जब प्रकाश आर पार हो जाएगी मतलब उस वस्तु से निकल जाएगी, ठीक है, उसके दूसरे साइड में पहुंच जाएगी, तो हम कहेंगे कि वो पारदर्शी है। अब इसी में अपारदर्शी में क्या होता है? इसमें प्रकाश आर पार नहीं जा पाता है। आपने देखा दीवार के आर पार क्या प्रकाश जाएगा? ये दीवार है, इस पर आप ऐसे टॉर्च रोशनी डालो, प्रकाश डालो, ठीक है, पीछे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है, दीवार के आर पार प्रकाश नहीं जाता। मतलब प्रकाश जिन वस्तुओं के आर पार जाता है ना, उन्हें हम पारदर्शी कहेंगे, तभी हमें वस्तुएं दिखाई देगी, क्योंकि प्रकाश की वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। और अपारदर्शी वस्तु में प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है और वस्तुएं हमें बिल्कुल नहीं दिखाई देती है। ओके, अब हम पढ़ते हैं अर्ध पारदर्शी, ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट बॉडी हो जाएगा। तो ट्रांसल्यूसेंट बॉडी क्या होता है? अर्ध पारदर्शी क्या होता है? तो इसे भी आपको समझना। देखो, अर्ध का मतलब आधा अधूरा, पारदर्शी का मतलब दिखाई देना। तो जिन वस्तुओं के हम आर पार आधा अधूरा देख पाते, मतलब बहुत ही कम दिखाई देता, थोड़ा बहुत, यानी कि बिल्कुल नहीं दिखाई देता, जिनके आर पार हम थोड़ा बहुत देख पाते हैं। कुछ वस्तु ऐसे होते हैं या कुछ शीशे की प्लेट ऐसी होती हैं जिनमें ज़्यादा क्लियर तो दिखाई नहीं देता है, थोड़ा बहुत हम आर पार देख पाते हैं, तो बहुत ही थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई देगा, तो उन्हें हम अर्ध पारदर्शी वस्तु कहेंगे। जैसे पानी है, पानी में आप डस्ट घोल दो, ठीक है, बहुत सारी मिट्टी मिला दो, तो पानी के आर पार आप थोड़ा बहुत देख पाओगे, उसके अंदर कोई सिक्का वगैरह है तो वो धुंधला सा दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल सिंपल है, तेल लगा हुआ कागज़, ठीक है, या गंदा पानी हो जाएगा, ठीक है। तो अर्ध पारदर्शी का मतलब सिंपल, जिन वस्तुओं के आर पार थोड़ा बहुत दिखाई देता, मतलब उनके आर पार बहुत थोड़ा बहुत ही प्रकाश जाता है। कोई भी वस्तु है, जैसे हम प्रकाश डालेंगे ना, तो बहुत ही थोड़ा सा प्रकाश निकलेगा, तो जब थोड़ा सा निकलेगा तो थोड़ा बहुत ही आपको दिखाई देगा, ओके, ज़्यादा तो दिखेगा नहीं। तो तेल लगा हुआ जो कागज़ है वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। अभी तीनों पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, एक बार और हम रिपीट कर रहे हैं। देखो, पारदर्शी का मतलब जिनके हम आर पार देख सकते हैं, अपारदर्शी जिन वस्तुओं के हम आर पार बिल्कुल नहीं देख सकते, अर्ध पारदर्शी का मतलब जिनके आर पार आधा अधूरा दिखाई देता है। ऐसी वस्तुएं बहुत सारी होती हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में। कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, एग्जाम्पल भी आपने समझ लिया होगा, ठीक है। यहाँ पर प्रकाश के विवर्तन के बारे में हम बात करेंगे, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, ठीक है। आपने परछाई का बनना देखा होगा, ठीक है, परछाई कैसे बनती है आपने देखा होगा। जब हम रात में कहीं पर जाते हैं और हमारे, ठीक है, पीछे से कहीं से प्रकाश पड़ता है या आगे से प्रकाश, सामने से, जैसे ऐसे सामने से प्रकाश पड़ेगा तो आप देखो परछाई पीछे की ओर बनेगी, ठीक है, और पीछे से पड़ेगा तो परछाई हमारे आगे की ओर बनती है। तो ज़्यादातर हम जब चलते हैं, ठीक है, रास्ते पर, तो हमारी परछाई बनती हुई दिखाई देती है। वो जो परछाई होती है वो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से बनती है, ठीक है। जैसे अगर हम लाइट के बारे में बात करें, ठीक है, यहाँ पर परछाई के बारे में, जैसे ये व्यक्ति है, ठीक है, इधर से हम रोशनी डालेंगे इस व्यक्ति पर तो इसकी परछाई इस साइड में बनेगी, ठीक है। अगर हम इधर से रोशनी डालेंगे इसके ऊपर तो परछाई इस साइड में, तो इसका एग्जाम्पल होता है परछाई का बनना। लेकिन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है, ये तो अभी हमें समझना है, ठीक है। परछाई का बनना हमें पता है, ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही होता है, ठीक है। तो प्रकाश जब किनारों की ओर मुड़ता है, कोई भी वस्तु है, ठीक है, जैसे यहाँ पर सिंपल देखो ये हाथ है, ठीक है, आपको देखना है परछाई कैसे बनती है या ये कैसे काम करता है। तो जैसे ये हाथ है, ठीक है, आपको अंधेरे में इस हाथ को ऐसे करना है, ठीक है, इसके पीछे कोई वस्तु होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर सरफेस है, तो जैसे इस पर हम रोशनी डालेंगे, ठीक है, तो प्रकाश जो होता है ना, इस पूरे हाथ के आर पार तो निकल नहीं पाएगा, यहाँ से नहीं निकलेगा, लेकिन ये जो किनारे हैं ना, ये किनारे यहाँ से मुड़ जाएगा और एक हमारे हाथ का यहाँ पर निशान बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। जैसे हम हाथ करेंगे ऐसे, ठीक है, ये बहुत बड़ा हाथ बन रहा है, ठीक है। तो परछाई इस तरीके की बनती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो पूरा अंदर का पार्ट होगा ना, ये पूरा डार्क होगा, यहाँ पर ब्लैक होगा, ठीक है, ये पूरा हिस्सा जो है अंदर ब्लैक होता है परछाई में, ठीक है। और ये साइड में जो होगी ना, इधर सब चमकीला पार्ट होगा, ठीक है, इधर प्रकाश निकल जाता है। तो प्रकाश ये जो है ना, ये उंगली है, इसके किनारों की ओर मुड़ जाता है। जैसे हमारी उंगली है तो इस उंगली के आर पार नहीं हो पाएगा, तो प्रकाश किनारों की ओर मुड़ेगा, यहाँ से भी किनारों की ओर, यहाँ से भी, ठीक है। तो एक ये नक्शा सा बन जाता है, तो ये परछाई बन जाता है, ठीक है।
तो प्रकाश के, ठीक है, देखो कोई भी प्रकाश है, प्रकाश के मार्ग में जब कोई छोटी सी वस्तु, सूक्ष्म और अपारदर्शी वस्तु रखी जाती है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन, प्रकाश के मार्ग में जब हम कोई भी छोटी अपारदर्शी वस्तु रखते हैं तो प्रकाश सीधा जाने के बजाय, ठीक है, वो किनारों की ओर ऐसे ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है, प्रकाश सीधा नहीं जा पाएगा, ठीक है, यहाँ से आर पार नहीं हो सकता, यहाँ से भी आर पार नहीं हो पाएगा, लेकिन इनके किनारों से तो ऐसे आर पार हो सकता है, किनारों से ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है। जब किनारों से मुड़ेगा तो इसे हम कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। मतलब प्रकाश के मार्ग में जब हम कोई अपारदर्शी वस्तु रखेंगे तो प्रकाश उसके आर पार नहीं जा सकता, तब सीधी रेखा में चलने के बजाय प्रकाश सीधा नहीं चलेगा, वो किनारों की ओर मुड़ जाएगा, उसके मुड़ने की वजह से जो है परछाई बनती हैं। तो मतलब प्रकाश का किनारों की ओर मुड़ना, ठीक है। एक ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है इसका स्टेटमेंट, जब प्रकाश किनारों की ओर मुड़ता है तो उसे हम कहते हैं प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसी से परछाई बनती है। तो जब भी परछाई कब बनेगी, ठीक है, प्रकाश जब हमारे पीछे से बनेगा तो परछाई आगे, ठीक है, प्रकाश पीछे पड़ेगा तो परछाई आगे, ठीक है। देखो ये व्यक्ति है, इसके हम पीछे से रोशनी डालेंगे तो आगे इसकी परछाई दिखाई देगी, ठीक है, इधर से डालेंगे तो इधर ही हम कह सकते हैं प्रकाश जिधर से पड़ रहा है उसकी डायरेक्शन में जो है वो उसका परछाई बनेगा किसी व्यक्ति का। तो सिंपल डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ चुके, इसका मतलब होता है परछाई का बनना, प्रकाश का किनारों की ओर मुड़ना। जब प्रकाश किनारों की ओर मुड़ेगा किसी भी व्यक्ति के, किसी भी वस्तु के, तो उसकी परछाई बन जाती हैं। तो इसका एग्जाम्पल परछाई का बनना होता है, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप समझ चुके हो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का फोटोन सिद्धांत, ठीक है। एक प्रकाश का फोटोन सिद्धांत होता है, ये क्या होता है, देखो फोटोन, यहाँ पर जो फोटोन शब्द लिखा हुआ है, फोटो को अगर हम देखेंगे तो फोटो का मतलब ही लाइट होता है। तो जो प्रकाश होता है ना, जैसे सूर्य से जो आने वाला प्रकाश है, ये ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल और पैकेटों के रूप में आता है, ठीक है। इस सिद्धांत में कहा गया है कि प्रकाश जो होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल और पैकेट के रूप में आता है। तो ये छोटे छोटे बंडल होते हैं, पैकेट होते हैं, जैसे आपने पैकेट देखा होगा, ठीक है। तो छोटे छोटे और बंडल और पैकेट के रूप में आता है, इसे हम कहते हैं प्रकाश का फोटोन सिद्धांत, ठीक है। तो जब प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल और पैकेट के रूप में आता है तो इसे हम प्रकाश का फोटोन सिद्धांत कहेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सी थ्योरी होती है, आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है, कि प्रकाश जो होता है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल और पैकेट के रूप में भी चलता है और इसे हम प्रकाश का फोटोन सिद्धांत कहते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं सभी पॉइंट, ठीक है, ये जितने भी पॉइंट हमने पढ़ाए हैं वे सभी पॉइंट आपके क्लियर हो चुके होंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा इसका और बेसिक बचा हुआ है, ठीक है, उसे हम पढ़ा देंगे। उसके बाद हम चैप्टर में चलेंगे, फिर चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, डायरेक्ट वहाँ पर हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, एक क्लास और होगी छोटी सी, फिर बेसिक कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी होगा इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्हें पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय। ओके, थैंक यू सो मच।